व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इहसान इकबाल और आज हम एक काशिफ़ चौधरी साहब जो कि पाकिस्तान फ़ोम मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने कहा था कि एक आर्टिकल पे कमेंट करें। आर्टिकल था प्राइम इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट है जो कि पाकिस्तान के कमर्शियल बैंक्स के हवाले से उन्होंने मुरतब की, उसकी कुछ फाइंडिंग्स हैं। तो उसमें से जो इम्पोर्टेंट एक्सट्रैक्ट है वो मैं आपके साथ शेयर करने के लिए जा रहा हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट थी और उसकी जो फाइंडिंग्स हैं वो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले 25 साल के दौरान पाकिस्तान के जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनकी जो वर्किंग है, उनकी जो नेचर है वो थोड़ी सी बदल गई है। वजह ये है कि पाकिस्तान के जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो कभी भी इतने प्रॉफिटेबल नहीं हुआ करते थे और नॉन परफॉर्मिंग लोन्स जो हैं उनकी रेशो बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। बहुत से पॉइंट्स हैं जो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इस चीज़ पे कि 1995 में जो लेंडिंग टू द प्राइवेट सेक्टर थी बाय द कमर्शियल बैंक्स वो कितनी थी। हम इस चार्ट को देख रहे हैं तो यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि तकरीबन 24% उनका जो पोर्टफोलियो था वो प्राइवेट सेक्टर को था, यानी कि जो लोन्स थे प्राइवेट सेक्टर को दिए जाते थे। अब इसमें कौन से लोन्स हो सकते हैं हम उस डिटेल में नहीं जाएंगे। हम ये देखना चाह रहे हैं कि अब क्या सूरत हाल है इसकी। इस वक्त अगर हम गौर करें 2020 के अंदर तकरीबन वही परसेंटेज 24% से 18% पे आ गई है। हम ये देख रहे हैं कि जो रिपोर्ट के अंदर बताया कि उस वक्त जब 24% इनका रेशो हुआ करता था या पाई का जो पार्ट था वो हुआ करता था, उस वक्त बैंकिंग की जो प्रॉफिटेबिलिटी थी वो कॉम्प्रोमाइज़ थी। जबकि अगर हम अब गौर करें तो इस वक्त पाकिस्तान में इकोनॉमिक ग्रोथ नज़र आ रही है, लेकिन फिर भी लेंडिंग टू द प्राइवेट सेक्टर जो है वो 18% है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। इसका मतलब ये है कि 2020 के अंदर एक तब्दीली आई है जिसकी वजह से इनका जो पाई है वो कम हो गई है। वो क्या तब्दीली है वो मैं आगे जाके आपको एक्सप्लेन करता हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है ये। हम ये देख रहे हैं कि 2010 में जो कमर्शियल बैंक्स थे वो गवर्नमेंट की जो कि ज़्यादातर रिस्क फ्री होती है उस इन्वेस्टमेंट का प्रोपोर्शन क्या था। उनके पोर्टफोलियो में तकरीबन 10% ऐसी सिक्योरिटीज़ हुआ करती थी। वही रेशो 2020 में तकरीबन 5 फोल्ड हो जाती है। अब और करें, इस वक्त इनके जो पोर्टफोलियो की तकरीबन 50%, अगर हम एग्जैक्टली देखें तो 46.4% जो है इन्वेस्टमेंट वो गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज़ में। हम अब ये देखते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या आया। इसका इम्पैक्ट ये आया कि 2000 के अंदर जो पूरा हमारी बैंकिंग सेक्टर थी, जो इंडस्ट्री थी, उसकी जो ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी थी वो तकरीबन सिर्फ 7 अरब रुपए थी। आज 20 साल बाद 2020 में ये तकरीबन 500 फोल्ड हो गई है और हमें ये नज़र आ रही है कि तकरीबन 50 फोल्ड हो गई है। और हम ये देख रहे हैं कि तकरीबन 244 अरब रुपए हमारे जो बैंक्स हैं उन्होंने मुनाफा कमाया। वजह क्या है? वजह यही है कि उन्होंने अपनी जो इन्वेस्टमेंट है, अपनी पोर्टफोलियो को जो पाई है उसका जो हिस्सा है वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स या इन्वेस्टमेंट्स में कम कर दिया और गवर्नमेंट की रिस्क फ्री जो सिक्योरिटीज़ हैं उसमें ज़्यादा कर दिया। ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है और यहाँ पर हम गौर करें, ये बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन है जिसके मुताबिक कि प्राइवेट सेक्टर की जो कैपिटल एलोकेशन है वो प्राइवेट सेक्टर के लिए कमर्शियल बैंक्स की प्राइवेट सेक्टर के लिए जो कैपिटल एलोकेशन है वो कम हुई है। और यहाँ पर क्या है कि इनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है और एफिशिएंसी है उसमें इजाफा होगी। जिस तरह मैंने बताया कि 7 अरब रुपए कमाते थे और अब तकरीबन 250 अरब रुपए कमा रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा है।
यहाँ पर रिपोर्ट के अंदर एक बहुत इम्पोर्टेंट बात की गई है कि जो डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस थे उनकी जो किरदार है वो कम होती हुई हमें नज़र आ रही है। और अगर हम गौर करें ये सही बात है। मैं ख़ुद एसएमई बैंक में कुछ अरसा रहा हूँ, तो मैंने ये देखा है कि जो किरदार है एसएमई का वो उस तरीके से प्ले नहीं कर पा रहा है वो जो करना चाहिए। इनएफिशिएंसी है, दूसरा नॉन परफॉर्मिंग लोन्स की वजह से इन बैंक्स का जो कॉन्फिडेंस है वो बेतहाशा शेकी है। और अगर हम गौर करें जैसे एमसीबी है, एचबीएल है, बैंक अल्फला है, ये बड़े प्रीमियर बैंक्स हैं। इस्लामिक बैंक्स में अगर हम देख लें प्राइवेट सेक्टर में तो अलबरा का हुआ करता था, वो अब मीज़ान है, बैंक फैसल बैंक है। ये बड़े बड़े बैंक्स हैं, इस्लामिक बैंकिंग में भी, कन्वेंशनल बैंकिंग में बड़े बड़े बैंक्स हैं। इनका जो नॉन परफॉर्मिंग लोन्स थी इनकी रेशो बढ़ गई थी, तो इस वजह से ये फिर डेवलपमेंट के लिए इन्होंने कर्ज़े देना बंद कर दिए या कम कर दिए। और हम गौर करेंगे कि इन्होंने कम किए हैं या इन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी को बदला है। हम यहाँ पे गौर करते हैं सबसे पहले कि इनकी जो इन्फेक्शन रेशो है, इन्फेक्शन रेशो बताती है कि कितने नॉन परफॉर्मिंग लोन्स थे। तो इन्फेक्शन रेशो 2000 में 24% थी, 2020 में 9% है। इसका मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई है, बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो ये है कि अब जो क्रेडिट डिसबर्समेंट है अब 18% हो रही है, ये याद रखिएगा पोर्टफोलियो में। उसमें से जो 1.6% लोग हैं उनको जो है ना वो लार्ज एंटरप्राइजेस हैं। लार्ज एंटरप्राइजेस सिर्फ 1.6% हैं और उनको जो कर्ज़े दिए जा रहे हैं वो 87% हैं। आप अंदाज़ा लगाएं कि तकरीबन 99% जो कर्ज़े हैं वो उनको दिए जा रहे हैं जहाँ से नॉन परफॉर्मेंस भी सामने आ रही है और जिनको अगर गौर किया जाए तो एसएमई सेक्टर है, वो कॉटेज इंडस्ट्री है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट था। लेकिन यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताता, अपडेट दे रहा हूँ आपको, वो ये है कि जब मैं आर्टिकल का रिसर्च कर रहा था तो यहाँ से पता लगा कि यही जो रेशो है 87% की, ये कम होके तकरीबन 72% भी हो गई है। एंड दिस इज़ ग्रेट। और हमारा जो बैंक है उसकी जो नॉन परफॉर्मिंग लोन्स की या इन्फेक्शन रेशो जो है वो तकरीबन और कम हो गई है 1%। तो अच्छी बात है, ये एवोल्यूशन हमें नज़र आ रही है। दिस इज़ ग्रेट। अच्छा, यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है व्यूअर्स, वो ये है कि इस तमाम फैक्ट्स एंड फिगर्स को हम सामने रखें और जो थोड़ा सा एनालिसिस हमने किया इसको सामने रखें तो हमें ये चीज़ सामने आ रही है कि हुकूमत की तरफ से जो कंस्ट्रक्शन पैकेज दिया जा रहा है इसके लिए स्टेट बैंक की जो सपोर्ट है वो इसीलिए आई है ताकि प्राइवेट सेक्टर जो है वो कर्ज़े दे। उन्होंने कहा है कि आपके पोर्टफोलियो का तकरीबन 5% जो है वो इन कर्ज़ों के लिए मुख्तस होना चाहिए। ये एक बड़ी अचीवमेंट है। कंस्ट्रक्शन पैकेज के हवाले से किया जा रहा है, नौजवानों को कर्ज़े दिए जा रहे हैं, ख़वातीन और एंटरप्रेन्योर्स को दिए जा रहे हैं, यंग पॉपुलेशन को दिए जा रहे हैं। सो दिस इज़ अमेजिंग। ये हुकूमत की तरफ से एक बहुत अच्छा स्टेप है एंड इट इज़ एट द राइट टाइम। सो व्यूअर्स, हमने इस आर्टिकल को आपके सामने रखा एंड थैंक यू वेरी मच टू काशिश चौधरी साहब, आपने रिकमेंड किया। एक और वीडियो मैं बना रहा हूँ जो कि एक और आर्टिकल है पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ के हवाले से, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है खुर्रम हुसैन का, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। थैंक यू वेरी मच। एंड ये बिज़नेस न्यूज़ याली पाकिस्तान की प्रोडक्शन थी। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू एंड अस्सलाम वालेकुम।